हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है जून 2026 में कौन सा कंपनी का कितना यूनिट कार सेल हुआ है। 2000 और उसके साथ रहेगा 2025 में वो कार का कितना यूनिट सेल हुआ था, उसका डिफरेंसेस। यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत चेंजेस दिखा गया है इस महीना में। मई महीना में जो कार हाईएस्ट सेलिंग था वो इस महीना हाईएस्ट सेलिंग में नहीं है। पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस इसमें ना हुआ है। इसी वजह से अभी कार सेलिंग में भी आपका चेंजेस दिख रहा है। ऊपर से E20 का भी इफेक्ट है, तो इस वजह से टोटल यूनिट में भी थोड़ा अंतर डिफरेंस दिख रहा है। 2026 का मई मंथ में आपका टोटल सेल हुआ था 4,40,000 यूनिट, ठीक है, कार का। एंड 2026 का जो जून महीना है, अगर मंथ टू मंथ देखेंगे तो उसमें आपका टोटल सेल हुआ है 4,10,000 यूनिट। मतलब आपका सीधा सीधा 30,000 यूनिट का कम हुआ है। इसका एक ही रीजन है, वो है आपका इथेनॉल। इस वजह से 30,000 यूनिट कम हुआ है, और कोई कारण नहीं है अभी के लिए। क्योंकि यही एक इफेक्ट होगा सेल, कार्ड सेल में बहुत सारा आदमी क्या हो रहा है कि अभी कार्ड सेल में होल्ड हो जा रहा है, क्योंकि बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि गवर्नमेंट का कोई आता पता भरोसा नहीं है। आज बोल रहा है E20, कल बोल रहा है E30, कल बोलेगा E50। कोई भरोसा नहीं है क्या करेगा, तो इसीलिए बहुत सारा आदमी रुक गया है। तो जो लोग नहीं रुका उस वजह से 4,10,000 सेल हुआ है। तो ज़्यादा देरी ना करके मेन वीडियो का टॉपिक पे आते। टॉप 25 कार में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट तीनों कर दीजिए। तो चलो वीडियो का मेन टॉपिक पे आते हैं। तो नंबर 25 पे है टाटा की टियागो। टाटा की टियागो 2026 का जून महीना में 7,329 यूनिट सेल हुआ है। और आपका जून 25 में सेल हुआ था 6,032। मतलब इसका ग्रोथ हुआ है ईयर टू ईयर 22%। फिर उसके बाद आ जाते हैं 24 में। 24 में नंबर में रैंकिंग किया है टोयोटा इनोवा एंड हाईक्रॉस, दोनों मिला के बहुत कंबाइंड सेल है। इसका 2026 जून में सेल हुआ है 7,332। वही इसका जून 25 में सेल हुआ था 8,802। मतलब इसका 17% डिग्रोथ हुआ है। 23 रैंक किया है हुंडई की एक्स्टर। हुंडई की एक्स्टर सेल हुआ है 2026 जून में 8,154। और 2025 की जून में सेल हुआ था आपका 5,873। इसका ग्रोथ हुआ है आपका 39%। फिर 22 पोजीशन जो रैंकिंग किया है वो है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। इसका जून 26 में सेल हुआ है 9,092। और इसका जून 25 में सेल हुआ था 6,828। मतलब ये भी 33% ग्रोथ किया है। फिर 21 नंबर पे रैंकिंग किया है टोयोटा हाइड्रर। इसका जून 26 में सेल हुआ है 9,104। फिर इसका 2025 में सेल हुआ था आपका 7,462। ये भी ईयर टू ईयर ग्रोथ किया है 22%। फिर 20 नंबर पे रैंकिंग किया है महिंद्रा बोलेरो। और इसका जून 26 में सेल हुआ है आपका 9,115। और जून 25 में सेल हुआ था 7,478। मतलब ये भी 22% ग्रोथ किया है। फिर 19 नंबर पे रैंकिंग किया है किया की सोनेट। किया सोनेट जून 26 में जो सेल हुआ था उसका 9,231 यूनिट। एंड जून 25 में जो सेल हुआ था वो 6,658। मतलब 39% किया सोनेट ग्रोथ किया है। फिर उसके बाद 18 नंबर पे रैंकिंग किया है महिंद्रा XUV 7XO। इसका जो जून 26 में सेल हुआ है वो 9,244। जून 25 में ये नहीं था, तो इसका मतलब इसका कोई ईयर टू ईयर ग्रोथ नहीं आएगा। फिर किया सेल्टोस जो 17 नंबर में रैंकिंग किया है, इसका जून 26 में सेल हुआ था 9,654। एंड जून 25 में इसका सेल हुआ था 5,225। ये 85% ग्रोथ किया है।
फिर आपका 16 नंबर में जो रैंकिंग किया है वो मारुति सुजुकी की ब्रेजा। इसका आपका जून 26 में सेल हुआ है 9939 और जून 25 में सेल हुआ था इसका 14,507, मतलब ये 31% डिग्रोथ हुआ है ब्रेजा। ब्रेजा का डिग्रोथ होने का एक कारण है, ब्रेजा का प्राइस में बहुत सारा गाड़ी ऐसा उससे भी अच्छा फीचर्स के साथ आ जा रहा है मार्केट में, और वो भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। तो इसीलिए आदमी ब्रेजा का वजह छोड़ के दूसरा गाड़ी में चल जा रहा है। मान लीजिए ब्रेजा छोड़ के कोई सोनेट में चल गया, कोई सेल्टोस में चल गया, कोई 3XO में चल गया। बहुत सारा अच्छा गाड़ी मार्केट में आ गया है। तो इस वजह से कोई नेक्सॉन में चला गया, इस वजह से ब्रेजा का सेल डाउन हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। और अपग्रेड भी कर रहा है हर कंपनी, हर साल में उसका फेयरशिप निकल रहा है। ब्रेजा का भी फेयरशिप आया है, लेकिन मारुति ब्रेजा जो एक टाइम पे सेल हुआ करता था, अभी ऐसा सेल नहीं है, क्योंकि उसका लुक्स का वजह से थोड़ा मारुति को और भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके ब्रेजा का सेल बढ़ सकता है। फिर 15 नंबर पे जो रैंकिंग किया है वो है मारुति सुजुकी की विक्टोरिस। उसका जून 26 में सेल हुआ है आपका 10,035 यूनिट, और जून 25 में वो मॉडल नहीं था तो उसका कोई सेल नहीं है। फिर 14 नंबर पे जो गाड़ी रैंकिंग किया है वो है महिंद्रा XUV 3XO। इसका टोटल जून 26 में सेल हुआ है 10,063 यूनिट, एंड इसका जून 25 में सेल हुआ था 7,089 यूनिट। मतलब ये महिंद्रा XUV 3XO 42% ग्रोथ किया है इस ईयर। फिर उसके बाद 13 नंबर पे जो रैंकिंग किया है वो है मारुति सुजुकी की इको। इको अच्छा सेल किया। फिर उसका सेल हुआ है जून 26 में, वो है 10,230 यूनिट। फिर जून 25 में जो उसका सेल हुआ था वो है 9,340 यूनिट, मतलब 10% ग्रोथ किया है कंपनी ने। 12 नंबर पे जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी की ऑल्टो। इसका जून 26 में सेल हुआ था 10,388 यूनिट, और जून 25 में जो सेल हुआ था आपका 5,045 यूनिट, मतलब 106% ग्रोथ किया, डबल हो गया इसका सेल। कारण ये भी शायद हो सकता है आपका E20 का वजह से आदमी सोच रहे कम दाम का गाड़ी ले लेंगे, बाद में देखा जाएगा। फिर उसके बाद 11 नंबर पे है महिंद्रा थार। एक कॉम्बाइन सेल है थार और थार रॉक्स का। आपका 10,669 यूनिट जून 26 में सेल किया था, और जून 25 में इसका सेल हुआ था 9,542 यूनिट, और ये भी ईयर टू ईयर 12% ग्रोथ किया है। उसके बाद 10 नंबर पे जो रैंकिंग हुआ है वो है हुंडई की वेन्यू। वेन्यू का 2026 में जो सेल हुआ है वो है 10,776 यूनिट, और जून 25 में जो सेल हुआ था 6,858 यूनिट, मतलब 57% कंपनी ने ग्रोथ किया है वेन्यू में। फिर 9 नंबर पे जो गाड़ी रैंकिंग किया है वो है मारुति सुजुकी की बलिनो। बलिनो का जून 26 में जो सेल हुआ है वो 12,488 यूनिट, और जून 25 में जो सेल हुआ था वो 8,966 यूनिट, मतलब ये भी 39% ग्रोथ किया है। फिर उसके बाद 8 नंबर पे है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, जो जून 26 में सेल हुआ है 13,135 यूनिट। फिर जून 25 में जो सेल किया था 9,815 यूनिट, मतलब ये भी 34% ग्रोथ किया है। फिर 7 नंबर पे है महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो की जून 26 में जो सेल हुआ है वो 14,097 यूनिट सेल हुआ है, और जून 25 में जो सेल हुआ है वो 12,740 यूनिट, मतलब ये भी 11% का ग्रोथ किया है। फिर 6 नंबर पे है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। स्विफ्ट का दो जून 26 में सेल हुआ है आपका 15,215 यूनिट, और जून 25 में सेल हुआ था 13,275 यूनिट, मतलब 15% मारुति स्विफ्ट भी ग्रोथ किया है सेल में।
5 नंबर पे है मारुति सुजुकी की आर्टिगा। आर्टिगा का जून 26 में सेल हुआ है 16,111 यूनिट और जून 25 में सेल हुआ था 14,151 यूनिट, मतलब ये भी 14% ग्रोथ किया है। 4 नंबर पे मारुति सुजुकी की वैगनआर सेल हुआ है जून 26 में आपका 16,952 यूनिट और जून 25 में सेल हुआ था 12,930 यूनिट, मतलब ये 31% ग्रोथ किया है वैगनआर ने। फिर 3 नंबर पे है मारुति सुजुकी की डिजायर। इसमें जून 26 में सेल हुआ है 17,899 यूनिट और जून 25 में सेल हुआ था इसका 15,484 यूनिट, मतलब ये भी 16% ग्रोथ किया है। 2 नंबर पे है टाटा की नेक्सॉन। नेक्सॉन का जून 26 में सेल हुआ था 18,335 यूनिट और जून 25 में इसका सेल हुआ था 11,602 यूनिट, ये भी 58% ग्रोथ किया है टाटा नेक्सॉन। फिर 1 नंबर पे है टाटा की पंच। पंच का जून 26 में टोटल सेल हुआ है 21,006 यूनिट और जून 25 में सेल हुआ था 10,446 यूनिट, 101% ग्रोथ है। तो टाटा पंच का ग्रोथ होने का एक कारण हो सकता है इसका फेसलिफ्ट। फेसलिफ्ट का देखने में लुक्स बहुत बढ़िया निकला है, तो इस वजह से टाटा पंच का सेल बढ़ सकता है। और बाकी पहले मंथ में, लास्ट मंथ में जो था आपका मई मंथ में मारुति टॉप में था, टॉप सेलिंग में, बट इस मंथ आपका टाटा टॉप सेलिंग में आ गया। टॉप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही टाटा है, टाटा पंच एंड टाटा नेक्सॉन टोटल सेल में आ गया है। जो मारुति पीछे जा रहा है धीरे धीरे, उसका कारण अपग्रेडेशन आप लोगों को दिख रहा है। टाटा का अपग्रेडेशन का वजह से धीरे धीरे मारुति पीछे जा रहा है और टाटा आगे जा रहा है। मारुति का गाड़ी चलता है सस्ता का वजह से और माइलेज की वजह से, और किसी कारण से नहीं। मारुति का रिलायबिलिटी है, मैं नहीं बोलूंगा कि रिलायबिलिटी नहीं है, और सर्विस सेंटर इतना सारा है, बाहर हर जगह पार्ट्स अवेलेबल रहता है। बहुत सारा आदमी का जो पुराना टाइप का आदमी रहता है, पुराना दिन का टाइप, मैं एक छोटा गाड़ी रखूंगा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए मारुति है। तो उस वजह से मारुति का थोड़ा बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी ट्रेंडिंग टाटा की तरफ जा रहा है। तो ये था आपका टॉप 25 कार सेल। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।